ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसके मुखिया की बुद्धि में होती है। जिस घर का मुखिया सही निर्णय लेता है वह कठिन समय भी अवसर बन जाता है, लेकिन जिस घर का मुखिया कठोर, अहंकार और पक्षपात में जीता है वहाँ सुख भी ठीक टिक नहीं पाता है। आज एक सच्चे मुखिया के ऐसे गुण जो पूरे परिवार का भविष्य बदल देते हैं। सुनने की ताकत। चाणक्य कहते हैं कि जो सुन नहीं सकता वह सही में नेतृत्व नहीं कर सकता। घर का मुखिया बोलने वाला नहीं, सुनने वाला और समझने वाला होना चाहिए। बच्चों की शिकायतें, पत्नी की चिंता और बुजुर्गों की चुप्पी, इन सब की छिपी के पीछे छिपी संदेश को सुनना ही असली बुद्धिमानी है। कई बार लोग शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से मदद मांग रहे होते हैं। जो मुखिया यह संकेत समझ लेता है वह घर में आने वाले कई तूफानों को पहले ही रोक देता है। सुनना केवल कानों का काम नहीं बल्कि हृदय का गुण है। क्षमा करें लेकिन मूर्खता को नहीं। हर गलती को नज़रअंदाज करना दया नहीं, कमजोरी होती है। अगर कोई सदस्य बार बार वही गलती करता है और उसे कोई रोकता नहीं तो पूरा परिवार उसका नुकसान उठाता है। सच्चा मुखिया गलती सुधारने का अवसर देता है लेकिन गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देता। जहां अनुशासन ना हो वहां सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्षमा का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर बनाना है और उसे लापरवाह बनाना नहीं। यही संतुलन एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है। पहले खुद पर शासन करें। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। अगर मुखिया देर से उठे, क्रोध करे, अनुशासन ना रखे और बच्चों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करे तो यह संभव नहीं। घर में सबसे बड़ा उदाहरण मुखिया स्वयं होता है। बच्चे आपकी बातों से कम आपके व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। जो मुखिया खुद को सुधारने में लगा रहता है उसका परिवार भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। नेतृत्व आदर्श से नहीं, उदाहरण से पैदा होता है। क्रोध में निर्णय ना लें। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक पल का गुस्सा बरसों का रिश्ता तोड़ सकता है। जब भी मन अत्यधिक क्रोधित हो तो निर्णयों को कुछ समय के लिए रोक दो। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर वापस नहीं लिए जा सकते। कई घर तलवार से नहीं, कटु शब्दों से टूटते हैं। धैर्य रखने वाला मुखिया संकट को भी अवसर में बदल देता है। न्याय करें, पक्षपात नहीं। जिस घर में एक सदस्य को ज़्यादा और दूसरे को कम महत्व मिलता है वहाँ धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। मुखिया का काम सबको समान सम्मान देना है। न्याय परिवार को जोड़ता है लेकिन पक्षपात उसे भीतर से तोड़ देता है। अन्याय का दर्द अक्सर बरसों तक दिल में छिपा रहता है। एक गलत पक्षपात भाई को भाई से दूर कर सकता है। न्याय वह धागा है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखता है। भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लें। हर निर्णय प्यार या दया के आधार पर नहीं लिया जा सकता। कभी कभी जो निर्णय आज कठोर लगता है वही भविष्य में पूरे परिवार को बचा लेता है। सच्चा मुखिया वर्तमान में आने वाले वर्षों को देखकर फैसला लेता है। विवेक वह शक्ति है जो सही और आसान के बीच अंतर बताती है। भावनाएं बदलती रहती हैं लेकिन सही निर्णय का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए मुखिया को दिल के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। दूरदर्शी हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आज नहीं, आने वाले कल के लिए तैयारी करता है। बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और भविष्य की ज़रूरतों के बारे में पहले से ही सोचना ही दूरदर्शिता है। जो मुखिया केवल आज में जीता है वह भविष्य को खतरे में डाल देता है। आज बोया गया एक सही बीज कल पूरे परिवार को फल देता है। दूरदर्शी व्यक्ति समस्याएं आने का इंतजार नहीं करता, पहले से तैयारी करता है। सही आदत परिवार को सुरक्षित और सम्मानित बनाती है। अपनी कमजोरी को अपनी पहचान ना बनाएं। कठिन समय हर इंसान के जीवन में आता है लेकिन मुखिया की मजबूती पूरे परिवार का साहस बनती है। इसका अर्थ यह नहीं
कि वह दुख महसूस करे, बल्कि यह है कि संकट के समय वह समाधान खोजे। कठोरता में भी करुणा। कभी कभी प्रेम का अर्थ शक्ति भी होता है। जब कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा है, तब चुप रहना प्रेम नहीं। सच्चा मुखिया आवश्यक होने पर कठोर निर्णय लेता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा परिवार का भला छिपा होता है। त्याग करने की आदत। हर महान परिवार के पीछे किसी एक व्यक्ति का त्याग छिपा होता है। वह व्यक्ति अक्सर घर का मुखिया होता है, जो सबसे कम अपने बारे में सोचता है और सबसे ज़्यादा परिवार के बारे में सोचता है। वही परिवार का सच्चा रक्षक होता है। तो दोस्तों, आपके परिवार का मुखिया बढ़िया है ना? जय श्री कृष्ण।